दूर किसी जंगल में पक्षी बहुत खुशियां भरी जिंदगी गुजार रहे थे। वो सब पक्षी दोस्त थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे, जो किसी दूसरे पक्षी से दोस्ती ना करते थे। वो हमेशा अकेले ही रहते और हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग करते। चिड़िया, आज तो मजा ही आ गया। मीठे मीठे अंगूर। मेरा तो आज अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से कुछ अंगूर खाओ और यहाँ से जाएं। अगर वो काले कौवे आ गए तो फिर से लड़ाई शुरू कर देंगे। चिड़िया और कबूतर अंगूर खाने ही वाले थे कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। ओए गंदी आँखों वाले कबूतर, रुको रुको, ये क्या पाप करने वाले हो? क्या तुम जानते नहीं हो, ये अंगूर की बेल मेरी दादी ने लगाई थी। भागो यहाँ से। ऐसे कैसे भाग जाएं? हम तो यहाँ से अंगूर खाकर ही जाएंगे। तो फिर चोंच लगा कर देखो अंगूर को। मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगा। छोड़ो कबूतर भैया, ये काले कौवे हमेशा लड़ाई करते हैं। हम कहीं और चले जाते हैं। गंदी गोरी कौवी, गंदी गोरी कौवी। कबूतर ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। गोरी, वो तो चिड़िया थी जो डर गई। अब ये मोटा कबूतर तो हमें आंखें दिखाता है। मैं किसी दिन इस मोटे की आंखें ही निकाल दूंगी। बुलबुले बेटा, आप घोंसले में ही रहें। मैं सुबह सुबह ही भोजन ले आती हूँ। फिर वो काले कौवे आ जाएंगे और हमें कुछ नहीं खाने देंगे। बुलबुल भोजन की खोज में उड़ती है। उसे एक अमरूद मिल जाता है। वो अभी बैठी ही थी कि गोरी कौवी भी पहुँच जाती है। मोटो, मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगी अगर ये अमरूद खाया तो। ये अमरूद तो मैं कई दिनों से देख रही हूँ। मैं इस अमरूद के पकने का इंतजार कर रही थी। बुलबुल तो कौवों से पहले ही बहुत डरती थी। नहीं नहीं कौवी रानी, मैं तो बस इस अमरूद की सुगंध ले रही थी। मैं इसे खाने वाली तो नहीं थी। तो फिर भाग जाओ यहाँ से और पीछे मुड़कर न देखना। ऐसे गोरी कौवी बुलबुल को वहाँ से भगा देती है। सब पक्षी बहुत परेशान थे। फिर वो अपने जंगल में एक पंचायत बुलाते हैं। पक्षियों, बताओ क्या बात है? तुम सब ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? चीलदी, बात ये है कि ये कौवे हमें इस जंगल से कोई फल नहीं खाने देते। कहते हैं हर पेड़ पर हमारा अधिकार है। कोई पेड़ इनके दादा ने लगाया है तो कोई इनकी दादी ने, और कोई इनकी नानों ने तो कोई इनके चाचे ने। चुप कर जा मोटी, अगर ज्यादा जबान चलाई तो जान से मार दूंगी। चीलदी को देख, तुम्हें भी पर लग गए हैं। बुलबुल बेचारी डर कर बैठ जाती है। चीलदी, हम बड़े हैं। जंगल के ये छोटे पक्षी हमारी बराबरी करते अच्छे नहीं लगते। और तुम सबसे बड़ी मैं हूँ। तुम भी ज्यादा जबान ना चला। मैं आई हूँ फैसला करने। चुप कर जाओ। चीलदी, आप हमें ये जंगल बांट दें। ना हमारी तरफ कौवे आए और ना हम इनकी तरफ जाएंगे। क्यों भी कौवो, क्या ख्याल है? ठीक है, मगर जो पेड़ हमारे घर के आसपास है, जंगल का वो हिस्सा हम लेंगे। नहीं चीलदी, ये न्याय नहीं है। सारे फलदार पेड़ तो वही है। जंगल का जो हिस्सा ये मांग रहे हैं। कबूतर भैया, चुप कर जाओ। हमारी जान छूट जाए इन काले कौवों से। हम अपने हिस्से में नए फल वाले पेड़ लगा लेंगे। तो फिर ठीक है, इस बड़े पेड़ के उस तरफ का हिस्सा बाकी सब पक्षियों का और ये वाला हिस्सा कौवों का हुआ। अगर कोई पक्षी मुझे दूसरे के जंगल में फिरता नजर आ गया तो मैं उसे पहाड़ों पर ले जाकर मार दूंगी। हमें स्वीकार है। पागल फुद्दू पक्षी, सारे फल वाले पेड़ हमें दे दिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और दूसरे पक्षी सब मिलकर अपने वाले जंगल में नए फलदार पेड़ लगाते हैं। वो उन्हें नदी से पानी लाकर देते हैं। उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं।
चिड़िया, मैं तो ये सूखे दाने खा खा कर तंग आ गया हूँ। न जाने कब ये फल वाले पेड़ बड़े होंगे और कब हमें फल खाने को मिलेंगे। कबूतर भैया, आप देख लेना, एक ना एक दिन हम इन पेड़ों से फल खाएंगे। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दूसरी तरफ कौवे मजे मजे से फल खाते और सारा दिन सोकर गुजारते। एक दिन अमरूद का पेड़ कौवे से कहता है, कौवे, आप कब से मेरे फल खा रहे हो? कभी मुझे पानी नहीं दिया। मेरे पत्ते सूख रहे हैं। प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी ला दें। चुप कर जाओ, तुम्हारा काम है हमारी सेवा करना। हम क्यों तुम्हारी सेवा करें? बरसात होगी तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। तब तक तो मैं सूख जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, हमारे पास तुम्हारे जैसे और बहुत से पेड़ हैं जिन पर तुमसे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट फल लगते हैं। वो पेड़ कुछ ही दिनों में सूख जाता है। फल वाली अंगूर की बेल भी पानी न मिलने के कारण सूख चुकी थी। गौरी, अमरूद का पेड़ भी सूख गया है और अंगूर की बेल भी सूख गई है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो कालू जी? चलो हम जाकर सेब खाते हैं। बहुत मीठे और स्वादिष्ट सेब लगे हुए हैं सेब के पेड़ पर। वो दोनों सेब के पेड़ के पास जाते हैं। वो पेट भरकर सेब खाते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सेब का पेड़ उनसे कहता है, मेरी जड़ों में कोई बीमारी लग गई है। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आप मेरे मीठे सेब फिर ही खा सकोगे। अगर मैं स्वस्थ रहा तो मुझे कहीं से दवा ला दो। ला देंगे, जब शहर गए तो हमारे पास अभी समय नहीं है। ऐसा कहते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर भैया, जल्दी चलो, हमारे बेरी के पेड़ पर फूल लगे हैं और संतरा भी फल देने वाला है। हमारी मेहनत रंग ले आई है। अब हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल होंगे। पक्षी अपने पेड़ों को देखकर बहुत खुश थे। केले के पेड़ पर तो केले पक चुके थे। कबूतर भैया, देखा, अब हमारे पेड़ हमें फल देने लगे हैं। अब हमें कौवों का कोई डर नहीं है। चिड़िया, मैंने कल देखा कि कौवों के जंगल वाले हिस्से में तो कोई भी पेड़ नहीं बचा, सभी सूख गए हैं। उन्होंने पेड़ों को पानी जो नहीं दिया। फिर पक्षी मजे मजे से मीठे और पके हुए केले खाते हैं। वो सेब का पेड़ तो पहले ही कमजोर था। थोड़ी सी तेज हवा क्या चली, वो पेड़ तो जड़ से उखड़ जाता है। अब कौवों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। उनका पूरा जंगल सूख चुका था। हर तरफ सूखा ही सूखा था। कालू, मेरे पति जी, अब क्या करें? हमारे पास तो अब खाने को कुछ भी नहीं बचा। क्या अब हम भूख से मर जाएंगे? गौरी, हमने पक्षियों से जंगल भी बांट लिया और अपने जंगल के पेड़ की सेवा भी नहीं की। ऐसा तो हमारे साथ होना ही था। फिर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं और अपने किए पर बहुत पछताते हैं।